ये कहानी है 5 दोस्तों की जो एक एडवेंचर पर जाना चाहते थे। ट्रैकिंग के लिए वो एक खतरनाक जंगल में जाते हैं जहां से पहाड़ों पर चढ़ाई करनी थी। लेकिन उनका ये एडवेंचर एक मुश्किल भरे सफर में बदल जाता है। उन्हें वहां किन किन हालातों से गुजरना पड़ेगा और क्या वो इस खतरनाक जंगल से बाहर निकल पाएंगे? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत होती है दोस्तों के एक ग्रुप से। उसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम क्लॉय था और बाकी सब उसके दोस्त थे। ये सभी लोग एक जगह ट्रैकिंग का मजा लेने जा रहे थे। इन चारों के अलावा उनका 5वां दोस्त भी था जिसका नाम गिलॉम था। लेकिन क्लॉय के दोस्त उसकी मौजूदगी से खुश नहीं थे। फिर क्लॉय की दूसरी दोस्त समझाती है कि चिंता मत करो, वो हमारी ट्रिप को खराब नहीं करेगा। वैसे भी क्लॉय खुद भी गिलॉम के आने से परेशान थी क्योंकि कुछ साल पहले गिलॉम क्लॉय को पसंद करता था। ये बात सभी दोस्तों को पता थी, इसलिए क्लोई परेशान महसूस कर रही थी। लेकिन उसकी दोस्त कैरन उसे समझाती है कि चिंता मत करो, वो तंग नहीं करेगा, वो बस हम सबके साथ टाइम बिताने आया है। इसके बाद ये पांचों दोस्त एक अच्छी सी तस्वीर क्लिक करते हैं और अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। कार से वो इस खूबसूरत जगह का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन क्लोई बार बार गिलॉम को देख रही थी। वो काफी उदास थी और कुछ खास एंजॉय नहीं कर रही थी। खैर, जब ये दोस्त जंगल में शहर से काफी दूर पहुंच जाते हैं तो गाड़ी रोक देते हैं और पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। उनका प्लान था कि पहाड़ की चोटी तक ट्रैकिंग से जाएंगे और उनका अंदाजा था कि शाम तक लौट आएंगे। अब एक जगह रुकने के बाद गिलॉम क्लॉय से बात करता है। क्लॉय उससे पूछती है, तू यहां क्यों आया है? गिलॉम जवाब देता है, मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूं और अब बस तुमसे फिर से दोस्ती करना चाहता हूं। लेकिन क्लोए उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ता बंद होता है, इसलिए कैरन का दोस्त पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और कहता है, मैं ऊपर चढ़कर देखता हूं कि आगे का रास्ता कैसा है। हालांकि उसके दोस्त मना कर रहे थे, लेकिन वो अकेले ही चढ़ाई करने लग जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, अपने दोस्तों को आवाज देकर बताता है कि रास्ता साफ है, हम यहां से जा सकते हैं। फिर वो नीचे एक रस्सी फेंकता है जिसकी मदद से सब ऊपर चढ़ने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से ये सभी पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब उन्हें आगे जाने का रास्ता भी मिल जाता है जिस पर चलकर उन्हें पहाड़ पार करना था। कुछ देर बाद वो एक पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। ये रास्ता बहुत ही संकरा था। चारों तरफ लोहे की रॉड लगी थी जिनमें वो अपने हुक सटकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सभी को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि इसी तरह का एडवेंचर करने ही तो वो यहां आए थे। बस क्लोई का एक दोस्त थोड़ा डरा हुआ था। फिर क्लोई उसे प्यार से समझाती है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। इसके बाद जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पतला सा ब्रिज दिखाई देता है जो एक ढलान से दूसरी ढलान की तरफ जा रहा था। सबसे आगे खड़ा कैरन का दोस्त कहता है, आगे जाने का यही एक रास्ता है और हमें ट्रैकिंग का सबसे ज्यादा मजा इसी ब्रिज पर मिलेगा। इसलिए हमें एक एक करके बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि हो सकता है ये पुल हमारा एक साथ वजन सह ना पाए। ये कमजोर लग रहा है। इसलिए सबसे पहले कैरन का दोस्त आगे बढ़ता है और जैसे तैसे उस ब्रिज को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसके बाद बाकी सब भी एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। अब पीछे सिर्फ कैरन और क्लोई का दोस्त बचा था। लेकिन क्लोई का दोस्त डर रहा था। ऊंचाई देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मगर क्लोई धीरे से उसके पास आती है और कहती है, तू डर मत, हम सब तेरे साथ हैं। अब वो भी डरते डरते आगे बढ़ता है और धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब सिर्फ कैरन बची थी जो अभी भी ब्रिज के बीच में थी। तभी बाकी लोग देखते हैं कि ब्रिज की केबल्स धीरे धीरे ढीली हो रही है। वो चिल्लाते हैं, कैरन जल्दी आगे बढ़ो, ब्रिज टूट रहा है। ये सुनकर कैरन घबरा जाती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इसी जल्दबाजी में ब्रिज का संतुलन बिगड़ जाता है और वह झूलने लगता है। कैरन खुद को सभी केबल से हुक से जोड़ लेती है। सभी दोस्त डर जाते हैं कि अब क्या होगा। कैरन भी घबरा जाती है
वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। तभी उसका दोस्त उसे एक रस्सी फेंकता है, जिसे वो पकड़ लेती है। अब सब मिलकर उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। जैसे ही कैरन का दोस्त उसका हाथ पकड़कर खींचता है, ब्रिज की बाकी सभी केबल्स टूट जाती है और पूरा ब्रिज नीचे गिर जाता है। यानी कैरन की जान बाल बाल बचती है और डर की वजह से वह रोने लगती है। फिर उसका दोस्त उसे संभालता है। कैरन का दोस्त जब नक्शा देखता है तो पता चलता है कि लौटने का यही एक रास्ता था और अब उनके पास सिर्फ आगे जाने का ही विकल्प बचा था। ये सुनकर क्लोई का दोस्त डर जाता है। वो गुस्से में कैरन के दोस्त पर चिल्लाता है, तू हमें यहां लाया और फंसा दिया, अब क्या करेंगे? इस पर कैरन का दोस्त कहता है, चिंता मत करो, हो सकता है आगे कोई और रास्ता मिल जाए, इसलिए हमें बिना रुके अंधेरा होने से पहले यहां से निकलना होगा। इसके बाद सभी चट्टान पर लगे केबल्स की मदद से आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक जगह आकर उन्हें पता चलता है कि आगे कोई केबल नहीं है। यानी अब वो आगे नहीं जा सकते और ना ही कोई रास्ता नजर आ रहा था। अब वो सभी वहीं फंस जाते हैं। अब हालात देखकर कैरन और उसका दोस्त कहते हैं कि हम ऊपर चट्टान पर चढ़कर देखते हैं, शायद वहां से कोई रास्ता दिखे, फिर हम बाकी तीनों को ऊपर खींच लेंगे। अब ये दोनों चट्टान पर चढ़ने लगते हैं, जबकि बाकी तीन लोग केबल से लटके हुए नीचे इंतजार कर रहे थे। क्लोई का दोस्त डर जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है। वो कहता है, अब मुझसे और नहीं पकड़ा जा रहा, मैं गिरने वाला हूं, मेरे हाथ फिसल रहे हैं। इस पर क्लोई फिर से उसे शांत करती है, तू केबल से लटका है, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में उसे कुछ समझ नहीं आता। उसका हाथ फिसल जाता है और अब वो सिर्फ हुक के सहारे लटका होता है। उसके पूरे शरीर का वजन केबल पर आ जाता है, जिससे गिलॉम भी उसी तरह लटक जाता है। डर के मारे क्लोई का दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जोर से हिलने लगता है। तब गिलॉम उसे समझाता है, देख, हिल मत, अगर तू ऐसे हिलेगा तो हम तीनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। उधर कैरन और उसका दोस्त ऊपर चढ़कर जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी चलते चलते कैरन के दोस्त का पैर एक जाल में फंस जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बहुत खून बह रहा था। कैरन उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि खुल ही नहीं रहा था। उसका दोस्त दर्द में तड़पने लगता है। वो कहता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तू ऐसा कर, पहले उन तीनों को ऊपर खींच ला, फिर देखेंगे क्या करना है, मैं यहीं इंतजार करता हूं। कैरन उसकी बात मान लेती है। वो जल्दी से चट्टान पर पहुंचकर तीनों को रस्सी फेंकती है। जब वो रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो कैरन उन्हें खींचकर ऊपर ले आती है। वो उन्हें बताती है कि उसका दोस्त एक जाल में फंस गया है, हमें उसे जल्द से जल्द निकालना होगा। उधर कैरन का दोस्त दर्द से कराह रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस जाल से एक चेन भी जुड़ी थी, जिसे कोई खींच रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कोई उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। जब बाकी दोस्त वहां पहुंचते हैं जहां कैरन का दोस्त था, तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो वहां नहीं था। अब वो सभी उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। कैरन कहती है, मैंने उसे यहीं छोड़ा था, फिर वो गया कहां? फिर उन्हें झाड़ियों में वही जाल मिलता है जिसमें उसका दोस्त फंसा हुआ था। ये देखकर सभी डर जाते हैं। क्लोई का दोस्त गुस्से में चिल्लाने लगता है, ये सब तेरे दोस्त की वजह से हुआ, अगर उसने यहां आने की जिद नहीं की होती तो हम फंसते ही नहीं। इस पर कैरन भी गुस्से में जवाब देती है, तू तो वैसे ही हमारे लिए सिर दर्द बना हुआ है, अब और परेशानियां मत बढ़ा। क्लोई बीच में आकर दोनों को शांत करती है। अब आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमें रात होने से पहले यहां से निकलना है और कैरन के दोस्त को ढूंढना है, क्योंकि उसका बैग हमारे लिए जरूरी है। फिर सभी जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और अपने दोस्त को ढूंढते हैं, लेकिन ना तो उन्हें उसका कोई सुराग मिलता है और ना ही उसकी आवाज सुनाई देती है। फिर गिलम और क्लोई का दोस्त आपस में किसी बात पर बहस करने लगते हैं। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए
क्लोई आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। जैसे ही दोस्तों को पता चलता है, वो दौड़कर गड्ढे के पास आते हैं और चिल्लाते हैं, क्लोई, तुम कहाँ हो? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। गड्ढा बहुत गहरा था और उसमें बहुत अंधेरा भी था। कुछ देर बाद कैरन रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगती है। वहां चारों तरफ नुकीली चीजें पड़ी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां जाल बिछा रखे हों। फिर कैरन को क्लोई दिखती है, जो अंधेरे में एक कोने में बैठकर रो रही थी। गिरने की वजह से एक नुकीली चीज उसके हाथ को आर पार कर चुकी थी। दर्द के कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। कैरन धीरे धीरे उसका हाथ उस नुकीली चीज से निकालती है और उसे बाहर ले आती है। अब ये सवाल उठता है कि जंगल में हर जगह ये जाल कौन बिछा रहा है? जाहिर है कोई तो इन्हें देख रहा है। उधर कैरन का दोस्त होश खो बैठा था और उसे कोई खींचते हुए कहीं ले जा रहा था। अभी तक किसी को नहीं पता था कि वो कौन है। इस बीच रात हो चुकी थी। दोस्त टॉर्च की मदद से अंधेरे जंगल में आगे बढ़ते हैं। बारिश भी हो रही थी। वो कैरन के दोस्त को ढूंढते रहे, लेकिन कैरन अब टूट चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके पास अब सिर्फ एक कैंपिंग की रस्सी ही बची थी। तब क्लोई और बाकी दोनों उसे संभालते हैं। घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं मिल जाता, हम यहीं रहेंगे। इसके बाद वो अंधेरे में उसी रस्सी की मदद से आगे बढ़ते हैं ताकि कोई बिछड़ न जाए। थोड़ी दूर चलने पर अचानक किसी ने कैरन के सीने में एक तीर मार दिया। साथ ही रस्सी भी कट जाती है। कैरन दर्द में तड़पने लगती है। क्लोई उसे देखती है और उसकी तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन तभी कोई उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है। अब सारे दोस्त डर से कांपने लगते हैं। वो कैरन को ढूंढते हैं, लेकिन कोई उसे अंधेरे में घसीट लेता है और वो गायब हो जाती है। क्लोई उसे देखकर चीखने लगती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके दोनों दोस्त उसे चुप कराते हैं। बारिश की वजह से अब तीनों एक झाड़ी के नीचे बैठे थे। उन्हें आगे जाना भी खतरनाक लग रहा था, क्योंकि हर जगह जाल हो सकते थे। क्लोई का दोस्त कहता है, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो ठंड से मर सकते हैं। फिर तीनों अंधेरे में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें जंगल के अंदर एक घर दिखाई देता है। वे सोचते हैं कि ये किसका घर हो सकता है। डर लग रहा था, लेकिन बाहर रुकना अब मुमकिन नहीं था। इसलिए मजबूरी में वो बहुत सावधानी से घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाकर वो एक जगह पहुंचते हैं, जहां देखते हैं कि कैरन के दोस्त को बिना कपड़ों के एक टेबल पर लिटाया गया था। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, उसे होश आ जाता है। वो कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल था और दर्द में तड़प रहा था। कुछ कह पाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अपने दोस्त को इस हाल में मरते देख तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं। क्लोई रोने लगती है और गिलॉम से लिपट जाती है। ये देखकर क्लोई का दोस्त अंदर ही अंदर जलने लगता है। अब तीनों वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन गिलॉम कहता है, हमें पहले कैरन के दोस्त का बैग ढूंढना होगा, क्योंकि सभी जरूरी चीजें उसी में हैं। लेकिन क्लोई का दोस्त मना करता है। वो कहता है, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। तब गिलॉम अकेले ही घर के बेसमेंट में बैग ढूंढने जाता है। वहां जाकर उसे एक भयानक दृश्य दिखता है। कई जानवरों को मारकर टांगा गया था। ये देखकर वो घबरा जाता है। थोड़ा और तलाश करने पर उसे बैग मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैग उठाता है, उसे वहां इंसानों के कटे हुए सिर भी लटके हुए मिलते हैं। ये देखकर उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि कोई लोगों को मार रहा है, लेकिन फिर भी वो बैग लेकर बेसमेंट से बाहर आता है। क्लोई का दोस्त बैग उससे छीन लेता है और गिलॉम को धक्का देकर वापस बेसमेंट में गिरा देता है। फिर वो दरवाजा भी बंद कर देता है। इसके बाद वो जबरदस्ती क्लोई को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी उनके सामने एक खतरनाक पागल आदमी आ जाता है, जो दोनों को लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो पागल आदमी कैरन को क्लोई पर फेंकता है और उसके दोस्त को पीटना शुरू कर देता है। वो उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। तभी क्लोई अपने दोस्त को बचाने के लिए उस पागल पर टूट पड़ती है, लेकिन वो उसे भी बेरहमी से पीटने लगता है।
अब क्लोई का दोस्त अपने दोस्त और क्लोई को बचाने के बजाय डर के मारे वहां से भाग जाता है। पागल आदमी क्लोई को भी बेहोश कर देता है और फिर उसे और गिलम को बेसमेंट में लटका देता है। दोनों अब सोचते हैं कि यहां से कैसे बचा जाए। अब क्लोई और गिलम दोनों बेसमेंट में लटके हुए थे और सोच रहे थे कि कैसे यहां से बाहर निकला जाए। तभी उन्हें महसूस होता है कि वो पागल आदमी कैरन और उसके दोस्त को काटने के लिए कहीं ले जा रहा है। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो एक हत्यारा है जो इंसानों का मांस खाता है। ये जानकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। गिलॉम क्लोई को समझाता है, डर मत, मैं तुझे यहां से जरूर बचाकर ले जाऊंगा। लेकिन तभी वो पागल आदमी उनके सामने आ जाता है। वो सबसे पहले गिलॉम को मार डालता है। फिर वो क्लोई को उठाकर एक और कमरे में ले जाता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। अब वो उसके पास चाकू लेकर आने लगता है ताकि उसे भी मार सके। उधर गिलॉम बेसमेंट में बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद पूरी कोशिश करता है और आखिरकार रस्सी खोल लेता है। फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि वो पागल अब क्लोई को मारने वाला है। इसी बीच क्लोई का दोस्त भी वहां पहुंच जाता है। वो आते ही एक पत्थर उठाकर उस पागल आदमी के सिर पर मारता है। इससे वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और क्लोई को छोड़कर उसके पीछे भागता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लोई खुद को किसी तरह छुड़ाती है। फिर वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर गिलॉम को बाहर निकालती है। दोनों की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन वो एक दूसरे से मिलकर थोड़ी राहत महसूस करते हैं। गिलॉम कहता है, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, वो आदमी वापस आ सकता है। क्लोई कैरन की लाश देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोती है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए गिलॉम उसे एक चाकू देता है। क्लोई कहती है, हमें जाने से पहले मेरे दोस्त को बचाना होगा। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां क्लोई का दोस्त अभी भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, क्योंकि वो पागल आदमी अब भी उसके पीछे पड़ा था। उधर गिलॉम और क्लोई भी घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त को ढूंढने निकलते हैं। इसी दौरान पागल आदमी क्लोई के दोस्त पर तीर चलाता है, जो सीधे उसकी टांग में लग जाता है। वो दर्द से कराह उठता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं और दौड़ता रहता है। भागते भागते वो एक जगह संकेत के पास पहुंचता है, लेकिन तभी सामने से पागल आदमी आ जाता है और उसे घेर लेता है। अब वो उसे फिर से मारने लगता है, लेकिन इस बार क्लोई का दोस्त भी जवाब देता है। वो अपनी टांग से तीर निकालता है और पागल आदमी की टांग में मारता है, जिससे वो तड़पने लगता है। फिर वो एक पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर मारता है और एक चट्टान पर बनी सीढ़ी से ऊपर लटक जाता है, ताकि पागल आदमी उसे और नुकसान न पहुंचा सके। पागल आदमी भी वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे क्लोई और गिलॉम के आने की आहट सुनाई देती है। इसके बाद क्लोई और गिलॉम उस जगह पहुंचते हैं जहां उनका दोस्त लटका हुआ था। गिलॉम अपना हाथ बढ़ाता है ताकि उसे ऊपर खींच सके, लेकिन अब यहां एक ट्विस्ट आता है। गिलॉम को याद आता है कि इसी दोस्त ने उसे बेसमेंट में धक्का देकर गिरा दिया था और दरवाजा बंद करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब गिलॉम बदला लेने का सोचता है। वो धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ने लगता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसका हाथ फिसल रहा हो। फिर आखिरकार वो उसका हाथ पूरी तरह छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये देख क्लोई चौंक जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। गिलॉम उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक तीर आकर गिलॉम के सिर में लगता है और वो वहीं मर जाता है। अब क्लोई को बहुत गुस्सा आता है। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अब वो बदला लेना चाहती थी। वो चाकू उठाकर उस पागल आदमी की तरफ दौड़ पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो पागल आदमी बहुत ही ताकतवर था और क्लोई पर बार बार वार कर रहा था, लेकिन क्लोई भी हार नहीं मानती। जैसे तैसे खुद को बचाते हुए वो चाकू उसके गले में घोंप देती है। वो तड़पने लगता है। क्लोई उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहां से भाग जाती है। फिर वो एक रस्सी से लटक कर एक और चट्टान पार करती है और दूर निकल जाती है। अब वो अकेली थी, रो रही थी,
क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तो उसके साथ 4 दोस्त और थे, लेकिन अब वो सब मर चुके थे। उसके चेहरे पर दर्द, पछतावा और अकेलापन साफ दिखता है। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी बेवजह खतरनाक जगहों पर एडवेंचर करने का फैसला न ले, क्योंकि ये फैसला कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।